चौधरी सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको मौका दे, अल्लाह ताला इसको इतना उजर दे कि हम गरीब लोग हैं, इसकी हमने इसकी मदद की। अल्लाह पाक इसको बहुता दे, इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ताला ज़्यादा दे, साढ़े गरीबां का ख्याल कीता है। अस्सलाम वालेकुम। हल्के की अदालत के साथ ज़ैनासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं और ऐसा तारुफ करवाना चाहते हैं जिन्हें आप सुनेंगे और आप दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो अपनी जेब से बगैर किसी हुकूमती ओहदे के, बगैर किसी सियासत के, अपनी जेब से कभी गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, कभी उनकी मेडिसिन का एहतमाम कर रहे हैं। और आज उन्होंने 30 यानी कि ऐलान उन्होंने 100 बच्चों का किया हुआ था और 30 मुस्तहिक बच्चों का आज उन्होंने जो है वो फ़र्ज अदा किया, उन बच्चों के भाई बने और उनकी रुखसती भी की। उनके साथ जो उस NGO को जो चला रहे हैं, उनके भाई हैं छोटे, ज़ाहिद सरफराज साहब भाइयों की तरह ही हैं, वो उनके फोकल पर्सन भी हैं और उनके कहने पे जो है वो मूसेवाल और फरीदकोट में वो MP का इलेक्शन भी लड़ेंगे ताकि आवाम की खिदमत हो सके। जिस तरह सियासत की जाती है वो चाहते हैं कि उस तरह सियासत अभी तक नहीं की गई। इस हल्के के अंदर वो एक नई सियासत को एक नए तरीके के साथ, जिसमें आवाम की खिदमत हो, गरीब की खिदमत हो और गरीब जो है वो असम्बलियों तक पहुँचे, वो उस तरह की सियासत करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़ाहिद सरफराज साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज 30 मुस्तहिक बच्चों की शादी, उस शादी में मैं आपको बताता चलूँ खाने में बेहतरीन इलाके का बेहतरीन हक टेंट सर्विस को मदऊ किया गया। उसके अलावा केक, हलवा, मटन, बिरयानी, बोतल, जो भी एक शादी के लवाजमात होते हैं वो तमाम इन 30 बच्चियों की शादियों के अंदर उनके जो बाराती आए हुए थे उनकी गाड़ियों को भी यहाँ तक के सजाया गया और वो प्रॉपर जो एक शादी होती है उन 30 बच्चियों की इन्होंने शादी की कि वो ये ना सोचें कि हमारी शादी में कोई कसर रह गई। जहेज का सामान जो एक बच्ची को चाहिए होता है वो भी इन्होंने दिया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद सरफराज साहब, उनसे इस बारे में तफसील से बात करते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी ज़ाहिद सरफराज साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस 30 शादियों के बाद और कितनी शादियाँ और कौन कौन से काम है जो आप करना चाहते हैं और वो शख्सियात कौन है जो आपको पूरा जो है वो बैकअप मुहैया कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये शादियां जो है NNN फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं और मेरे भाई जो साउथ अफ्रीका में बैठे हैं चौधरी नईम साहब और चौधरी सलीम साहब, ये सब उनकी मेहरबानियां हैं क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जो कि 24 घंटे गरीब के बारे में सोचते हैं। अब देखें कि NNN ने ये 30 शादियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाई हैं और बड़े अच्छे लेवल की करवाई हैं। उसमें खाना भी दिया है उनको, बच्चियों को 1.5 लाख रुपए का एक बच्ची को जहेज भी दिया है और बड़े अच्छे तरीके से बेटियां बना के हमने उन्हें रुखसत किया है। और चौधरी सलीम और चौधरी नईम साहब का ये है विजन कि ये खाली शादियां 30 तक नहीं रहेंगी, ये शादियां अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 का ऐलान किया था और रात को उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे ज़ाहिद भाई ये कोई मतलब फुल स्टॉप नहीं है 100 पे, 100 के बाद अगर 200 शादियां, 400 शादियां, जब तक हमारे हल्के PP 191 में बच्चियां बैठी हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो जहेज का इंतजाम नहीं कर सकते, वो इंशाल्लाह हम उनके जहेज का भी इंतजाम करेंगे, उनकी शादियों का भी इंतजाम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि ज़ाहिद साहब ये बता रहे हैं कि ये शादियां यहाँ तक स्टॉप नहीं होगा, 100 के बाद 200 भी हो सकती है। अब जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया, चौधरी नईम नज़र और चौधरी सलीम नज़र, अब मैं बताता चलूँ कि पूरी जिंदगी चाहिए होती है एक घर को तमीर करने में, पूरी जिंदगी कमाई के लिए चाहिए होती है, फिर वो कमाता है बंदा, फिर वो घर बना सकता है। लेकिन चौधरी सलीम नज़र और चौधरी नईम नज़र ने ये जो है वो इक़दाम किया और इस गांव के अंदर 50 घर बनाकर दे दिया और अभी तक घर बन रहे हैं। इनसे और भी जानते हैं। ज़ाहिद साहब ये बताएं कि और क्या क्या समाजी काम वो दोनों खिदमत खलक कर रहे हैं, वो दोनों शख्सियात, और क्या क्या काम है? देखिए जी, अब इसके बाद अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ लोग इतने गरीब हैं, हमारे इस हल्के में आज तक किसी सियासी बंदे ने किसी गरीब की तरफ नहीं देखा। और मैं तो दुआएं देता हूँ चौधरी सलीम और चौधरी नईम को, जिन्होंने देखे कि घर वाकई बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। बंदे को रोटी रोजी की फिक्र होती है, घर तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन चौधरी नईम साहब और सलीम साहब ने ये कहा है
और कि 100 घर का उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें से 50 बन चुके हैं और बाकी 50 प्रोसेस में है। और नईम भाई ने ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि ये जैद भाई 100 घर नहीं, हम 200 400 जब तक गरीब जिसका घर नहीं है PP 191 में, हम इंशाल्लाह उसको छत देंगे और बाइज्जत तरीके से छत देंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद और हम देखें अब सर्दी कितनी ज़्यादा है, 5-7 दिन से बारिश हो रही है और हमने 5000 जो है वो शाले, गर्म शाले गरीबों को दी हैं। चौधरी नईम भाई और सलीम भाई ने 5000 शाले जो है वो गरीबों में दी हैं कि इनको बांटें, अगर और चाहिए हो तो और आ जाएंगी। 5000 अल्हम्दुलिल्लाह और आ रही हैं, वो भी हम गरीबों में बांटेंगे। और इसके अलावा देखें कि हम 5-6 एम्बुलेंस हैं हमारे पास, 6 एम्बुलेंस हैं, 6 MBBS डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और फ्री रेंज है मेडिसन की। और मेडिसन इस लेवल की है कि वो पाकपतन में आपको दस्तयाब नहीं होगी। और हम डोर टू डोर बल्कि गरीबों के घर जाके उनको इलाज भी करवा रहे हैं, उनका मेडिसिन भी दे रहे हैं। और जिनको खुदा न खास्ता कोई बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए हॉस्पिटलाइज उन्हें करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छे लेवल का हॉस्पिटल बना रहे हैं और हॉस्पिटल इस लेवल का होगा कि इंशाअल्लाह लाहौर के लोग यहाँ आके इलाज करवाया करेंगे। देखिए ये कोई बंदा भी ऐसा नहीं है, पैसे बहुत है लोगों के पास लेकिन दिल नहीं है। दिल इन दोनों भाइयों के पास है, चौधरी नईम और चौधरी सलीम के पास, जो गरीबों को 24 घंटे गरीबों के बारे में ही सोचते हैं कि आप इसको जैद भाई ये कर लें, आप जैद भाई ये कर लें। देखो यार, इतना मैंने तो आज अपनी लाइफ में, मैं भी 48 साल का हो गया हूँ, मैंने ऐसा मुखैर और ऐसे ग्रेट आदमी मैंने नहीं देखे जितने ये दोनों भाई हैं, चौधरी सलीम और चौधरी नईम। जी बिल्कुल, ये वही शख्सियात हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। ना तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, ना ही वो प्रेसिडेंट हैं, ना ही वो गवर्नर हैं, वो आम शहरी हैं पाकिस्तान के। और एक आम शहरी होने के नाते अल्लाह ताला ने वादा किया कि अगर मेरे बंदे की मदद करोगे मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा। तो बेशक आज अल्लाह उनको 10 गुना ज्यादा दे रहा है। 50 घर बना दिए, 50 अभी बनने हैं, 40,000 बगैर किसी हुकूमती मदद के 40,000 राशन कार्ड दे दिए गए हैं गरीबों को, ताकि वो अपने घर का सामान हर महीने ले सके बगैर किसी मदद के। 100 शादियों का ऐलान है, 30 शादियां आज हो चुकी हैं। प्रॉपर जिस तरह एक शादी होती है उस तरह 30 शादियां मुकम्मल जहेज के साथ आज बच्चियों को रुखसत किया गया है। 30 शादियां फेब के महीने में। इसी तरह ये शादियां जो है ये चलती रहेंगी और ये शादियां शायद 100 से भी आगे। उसके अलावा 2 अस्पताल का उन्होंने वादा किया, वो भी प्रोसेस के अंदर है। गायनी अस्पताल, यहाँ इस छोटे इलाकों में गायनी अस्पताल की बड़ी ज़रूरत थी, वो भी यहाँ बनाने जा रहे हैं। स्कूल्स, शॉल्स, जहाँ तक जो हो सकता है एक गरीब के लिए वो अपना तन मन धन, चौधरी नईम नज़र साउथ अफ्रीका, चौधरी सलीम नज़र साउथ अफ्रीका, मियाँ जायद सरफराज साहब जो अपना MP का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, ताकि जो पिछले माजी में जो गरीबों की बात नहीं सुनी गई ये तो काम कर लेंगे, समाजी काम भी कर लेंगे, लोगों की खिदमत भी कर लेंगे। लेकिन जो खिदमत फ्यूडलिस्ट तबका इनका हक मार के बैठा था, उसके लिए हुकूमत में आना ज़रूरी है। तो वो ये चाहते हैं कि सियासत में आके इसी खिदमत को 4 चांद लगा के ज़्यादा जो है वो फैलाया जाए और इस तरह वो अपनी सियासत में हिस्सा ले रहे। मियाँ जायद सरफराज साहब जो MPA का इलेक्शन भी लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे अभी तक ये कंफर्म नहीं है। चौधरी सलीम नज़र, चौधरी नईम नज़र साहब, ये दोनों भाई हैं। ये चौधरी बरादरान साउथ अफ्रीका में ये भी हमारी तरह आम इंसान थे, इन्होंने मेहनत की, आज अल्लाह ने उनको रंग लगा दिए। और उसी तरह वो अपनी जेब से वो जो है वो आज अपनी जेब से बगैर किसी हुकूमती मदद से गरीबों की मदद के लिए वो जो जज्बा होता है वो बिल्कुल वो जज्बे से सरशार इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे हल्के की अदालत के नाज़रीन को? जी मियाँ साहब। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, पैगाम मेरा ये है सारे सियासतदानों के लिए, मेरा सियासतदानों के लिए ये पैगाम है कि वो भी चौधरी नईम और चौधरी सलीम की तरह गरीबों की खिदमत करें, ताकि जो गरीब पिछड़ा हुआ है वो भी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि गरीब की मदद करें, गरीब की मदद करें, इस तरह जी चौधरी नईम नज़र साहब, चौधरी सलीम नज़र साहब और मियाँ जायद सरफराज साहब आपकी सिर्फ दुआओं के भूखे हैं। वो चाहते हैं हमें सिर्फ बदले में दुआएं चाहिए, दुआएं चाहिए। तो मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नई कहानी और एक नए नेक बंदे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।